नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सियासी रस्साकशी जारी है। कांग्रेस उधेड़ बुन में फंसी है। एक तरफ सरकार बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ सरकार गिराने की कोशिश है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का संकट क्या खत्म हो चुका है? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। विधायक बगावती हुए, अपनी नाराजगी लगातार जाहिर करते रहे और फिर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। प्राथमिकता यही है कि सरकार किसी तरीके से बचा ली जाए, क्योंकि कांग्रेस साला कमान ये नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से भी वो हिमाचल को भी खो दे। किसी भी कंडीशन में वो जनता के जनादेश को आगे बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि सरकार बहुमत के साथ बनी है, ना कि किसी के साथ मिलकर। और ऐसे में आखिर इतनी कमजोरी नजर क्यों आ रही है? क्या लूप होल्स रहे? ये स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई? ये संकट बरकरार क्यों रहा? इन्हीं तमाम समीकरणों की चर्चा आज दहाड़ में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हिमाचल में जो सियासी हलचल है उसको लेकर कुछ जानकारी आपको दे देती हूं। कुछ वक्त पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह करार दे दिया। साथ ही दावा भी ये कर दिया कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं, पूरे 5 साल तक ये चलेगी। हालांकि इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आज शाम तक सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर करेंगे चर्चा। कुछ सवाल भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले वार पलटवार कुछ ऐसी सियासी प्रतिक्रियाएं जो इस वक्त हिमाचल की सियासी परिस्थिति को बनाती और बिगाड़ती नजर आ रही हैं। देखिए, ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात इन ड्यू डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस पार्टी हाईकमान के साथ करी भी जाएगी। एंड आई एम श्योर that whatever decision will be taken, it will be taken in the larger interest of the organization, of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned? नहीं, मैंने बोल दिया कि इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। During your political career. और इसी के साथ कुछ ऐसे सवाल जिनके इर्द गिर्द आज दहाड़ की चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। और सबसे प्रमुख सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में कैसे बची रहेगी सुक्खू सरकार? उसकी कवायद लगातार हो रही है, लेकिन कैसे? बड़े सवालिया निशान के साथ। क्या हाथ से हिमाचल प्रदेश निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या सुक्खू के 14 विधायक भी इस्तीफा दे देंगे? क्या विक्रमादित्य सीएम का दावा भी ठोकेंगे, क्योंकि इस्तीफा उनकी तरफ से दिया जा चुका है? ऐसे में क्या होगा? और राज्य में बगावत है तो इससे केंद्र कैसे निपटने वाला है?